अब वो यहाँ से जाने लगती है, तभी उसे मेयर की बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो पीछे देखती है तो मेयर की बेटी और उसका दोस्त दोनों जख्मी होते हैं। वो उनके पास जाती है और तभी पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो देख नहीं पाती और अब मेयर की बेटी को कोई झाड़ियों में घसीट कर ले जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसमें थेल की मॉम भी होती है। थेल की मॉम थेल के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। थेल कहती है कि मेरे कंधे पर सिर्फ खरोचों के निशान है। अगली सुबह थेल की मॉम थेल से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। थेल सब कुछ बता देती है। इसके बाद थेल की मॉम उसके स्कूल जाती है, जहाँ पर सभी बच्चों के बयान लिए जाते हैं जो रात को पार्टी में थे। सभी एक ही बात बोल रहे थे कि जिसने भी अटैक किया वो कोई बहुत ही खतरनाक बीस्ट था, लेकिन वो बीस्ट कौन था किसी को कुछ नहीं पता। थेल की मॉम को वहाँ पर एक नाखून भी मिला होता है, जिसके बारे में वो रात को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि ये एक वुल्फ का नाखून है, यानी कि मेयर की बेटी को जो अपने साथ उठाकर ले गया है वो एक वुल्फ है। जल्दी मेयर की बेटी की डेड बॉडी भी मिल जाती है। वहीं थेल को भी कुछ हो रहा होता है। थेल की मॉम इस पूरे केस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और तभी एक ओल्ड मैन उसके पास आता और कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो कोई आम वुल्फ नहीं है, बल्कि वो एक वेयरवुल्फ है जो पूरे चांद की रात को वुल्फ बनता है और तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक हम इनकी नस्ल के आखिरी वुल्फ को नहीं मार देते। लेकिन थेल की मॉम इन बातों पर विश्वास नहीं करती, उसे जाने के लिए कहती है। वो ओल्ड मैन उसे एक सिल्वर की यानी कि चांदी की गोली देता है और कहता है कि वो वेयरवुल्फ सिर्फ इसी गोली से मर सकता है। हालांकि वो उसे और भी गोलियां देता है, लेकिन थेल की मॉम सिर्फ एक गोली को अपनी जेब में रखती है। ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। वहीं थेल को दिखाया जाता है जहां स्कूल में उसे सब कह रहे होते हैं कि तुम मेयर की बेटी को बचा सकती थी, लेकिन डरपोक की तरह तुम चिल्लाती रही। थेल को ये सब बातें बहुत बुरी लगती है। वो घर आ जाती है। वो अपने कंधे के जख्म को शीशे में देखती है, जो कि अब तक ठीक नहीं हुआ होता। साथ ही उसके अंदर अब बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब डॉक्टर इस बात को कंफर्म कर देता है कि थेल की मॉम को जो नाखून मिला था वो एक वुल्फ का नाखून था। इसीलिए थेल की मॉम अपने साथियों के साथ जंगल में वुल्फ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब ये लगातार जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहां पर इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। थेल की मॉम अपने साथियों को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और खुद कुछ लोगों के साथ आगे निकल जाती है, जहां पर उसे एक गुफा दिखती है, जिस गुफा के अंदर एक बहुत गहरी खाई भी होती है, जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। थेल की मॉम उस लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करती है, पर तभी लकड़ी की सीढ़ी टूट जाती है। थेल की मॉम अंदर गिर चुकी है। वहीं थेल की मॉम के उन साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें उन्होंने जंगल में उस डेड बॉडी के पास छोड़ दिया था। उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई है, तभी वुल्फ उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज यहाँ पर थेल की मॉम के जो साथी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी सुन लेते हैं। वो थेल की मॉम को ऊपर आने के लिए कहते हैं, पर अब इस गुफा के अंदर वो वुल्फ आ जाता है जो उनके ऊपर हमला करके उन सबको मार देता है। थेल की मॉम जब सीढ़ी से ऊपर आती है तो उनके सामने वुल्फ आ जाता है। ये एक बहुत ही भयानक वुल्फ है, जिसका चेहरा किसी शैतान के चेहरे की तरह है। और इससे पहले कि वो थेल की मॉम के ऊपर हमला करता, थेल की मॉम एक बार फिर से नीचे गिर जाती है। उनके पैर पर चोट लग जाती है और अब वो भयानक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी गन निकालकर उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। थेल की मॉम की सभी गोलियां खत्म हो जाती है। अभी वो अपनी जेब में हाथ डालती है, जहां पर अब भी वो चांदी की गोली होती है जो ओल्ड मैन ने उन्हें दी थी। उस गोली को वो अपनी गन में लोड करती है और सीधा वुल्फ के ऊपर फायर करती है, जिससे वो वहीं पर धराशायी हो जाता है। वहीं थेल को दिखाया जाता है जिसे अजीब अजीब से सपने आते हैं, उसे बहुत सारी चीजें दिख रही होती है, उसे हेलुसिनेशन हो रहा होता है, जिन सब बातों से वो घबरा जाती है और घर के बाहर चली जाती है। तभी थेल की छोटी बहन जो बोल नहीं सकती वो उसके पास आती है और उसे अंदर ले आती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। थेल अपनी छोटी बहन से प्यार करती है। वही हमें वुल्फ को दिखाया जाता है जिसे थेल की मॉम ने मार दिया है और अब डॉक्टर जब वुल्फ को चेक करता है तो थेल की मॉम को बताता है कि तुमने उसे बहुत सारी गोलियां मारी, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो वुल्फ सिर्फ एक चांदी की गोली से मरा। थेल की मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती है, इसीलिए ओल्ड मैन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि जिस वुल्फ को तुमने मारा पिछले 2 सालों से मैं भी उसे मारना चाहता था। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। दरअसल इंसानों को जानवरों की शक्तियां चाहिए थी, इसीलिए जानवरों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकला वेयरवुल्फ। और तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक हम आखिरी वेयरवुल्फ को नहीं मार देते, तभी इनकी ब्लड लाइन खत्म होगी और ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम थेल को देखते हैं जो अपने उसी दोस्त के साथ बाहर गई होती है, जिस दोस्त ने उसे टेक्स्ट करके उस रात को पार्टी में बुलाया था। दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। थेल का वो दोस्त उससे पूछता है कि उस रात को क्या हुआ था। थेल कहती है कि मुझे नहीं पता और अब मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती है, मुझे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, मुझे हेलुसिनेशंस होते हैं। और तभी यहाँ पर थेल के दोस्त के पिता का कॉल आ जाता है, इसीलिए वो अपने पिता से बात करने के लिए साइड में चला जाता है और तभी थेल देखती है कि आसमान में पूरा चांद निकला है, यानी कि आज पूरे चांद की रात है। थेल को कुछ होने लगता है, उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दरअसल उसको वेयरवुल्फ ने काटा था, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी वेयरवुल्फ बन चुकी है। और अब कुछ देर बाद थेल का दोस्त जब वापस आता है तो थेल पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और इस मर्डर केस को भी थेल की मॉम को सौंपा जाता है। वहीं थेल को जब सुबह होश आता है वो देखती है कि उसके शरीर में खून लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि रात को उसने कुछ न कुछ गलत किया है। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो रात को अपने फ्रेंड से जिससे वो प्यार करती थी उससे मिली थी। वो देखती है कि वो मर चुका है। वो समझ जाती
पाती है कि ये उसी ने किया है। वो तय करती है कि वो अपने लोगों से, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। रात को वो हुडी पहनकर एक बस में बैठ जाती है। आज की रात भी पूरे चांद की रात होती है। कुछ ही देर बाद उसे कुछ होने लगता है, वो पूरी तरह से बदलने लगती है और चंद ही पलों के बाद वो एक वेयरवुल्फ बन जाती है, जिसके बाद वो बस में कई लोगों को मार देती है। बस का एक्सीडेंट भी हो जाता है। थेल की मॉम को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थेल की मॉम अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाती है और जब वो बस में जाती है तो उसे थेल का लॉकेट मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि नया वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि थेल है। वो अपने साथी से कहती है कि हमें थेल को ढूंढना होगा। वहीं घर पर हमें थेल की बहन को दिखाया जाता है, जिससे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है और जब वो पलट कर देखती है तो वहां पर वेयरवुल्फ होता है। वो चिल्लाकर किसी को नहीं बुला सकती क्योंकि वो बोल नहीं सकती और अब उसके सामने वेयरवुल्फ है। थेल की बहन जब वेयरवुल्फ की आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि ये उसकी बहन थेल है। वो बड़ी मासूमी से अपनी बहन की आंखों में देख रही होती है और कुछ पलों के लिए थेल, जो कि एक वेयरवुल्फ में, एक जानवर में बदल चुकी है, वो अपनी सेंसेस में वापस आने लगती है। लेकिन तभी थेल के स्टेपफादर पीछे से आ जाते हैं, जो थेल के ऊपर यानी कि वेयरवुल्फ के ऊपर हमला करते हैं और अपनी बेटी को गाड़ी से यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। पर अब उनका हाथ जख्मी हो चुका है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगते हैं और जल्दी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उनकी छोटी बेटी गाड़ी से निकल जाती है। टाउन में बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि सबने गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज सुन ली होती है। पर अब यहाँ पर थेल यानी कि वेयरवुल्फ भी आ चुका है, जो कई लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। थेल की छोटी बहन को थेल के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, इसीलिए उसके सामने आ जाती है और इशारों में उसे समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और तभी थेल की मॉम अपने साथी के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। थेल की मॉम के साथी के पास बेहोशी के इंजेक्शन वाली गन होती है, जिससे वो थेल के ऊपर हमला करते हैं, पर थेल का उस इंजेक्शन से कुछ नहीं होता। और अब थेल की मॉम, उनका साथी और थेल की छोटी बहन तीनों की तीनों अंदर जाकर छुप जाते हैं। थेल, जो कि एक बार फिर से अग्रेसिव हो चुकी है, इसीलिए अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को मार देगी। और अब चारों तरफ सन्नाटा है। तभी हमें एक रोशनी दिखती है। दरअसल वो ओल्ड आदमी जिसने थेल की मॉम को चांदी की गोली दी थी, वो गाड़ी से थेल के ऊपर यानी कि वेयरवुल्फ के ऊपर टक्कर मारता है, जिससे वो भी गाड़ी से बाहर आकर गिर जाता है और तभी उसके सामने थेल यानी कि वेयरवुल्फ आ जाती है, जो उस ओल्ड आदमी को मार देती है। इसके बाद वो वेयरवुल्फ यानी कि थेल अपनी मॉम के ऊपर भी हमला कर देती है और उसकी मॉम उसके मुंह में लकड़ी का टुकड़ा फंसा देती है। थेल की मॉम का साथी, जो कि डॉक्टर है, उसके सामने इंजेक्शन होता है, लेकिन उसका हाथ जख्मी है, इसीलिए वो इंजेक्शन को नहीं उठा पा रहा होता। और तभी थेल की छोटी बहन, जो छुप कर सब कुछ देख रही थी, वो बाहर आती है। इंजेक्शन उठाकर वो अपनी बहन थेल की बॉडी में यानी कि वेयरवुल्फ की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो वेयरवुल्फ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थेल को हॉस्पिटल में लाया गया है, जो अब भी वेयरवुल्फ है। उसकी मॉम वहां पर आती है, वो अपनी बेटी से माफी मांगती है। इसके बाद वो चांदी की बुलेट को निकालकर अपनी गन में लोड कर देती है और गन को थेल की गर्दन पर लगा देती है। ऐसा करते हुए वो उसकी तरफ नहीं देख पाती और अब थेल की मॉम घर वापस आ जाती है, जहां पर वो थेल की फोटो के सामने एक चांदी की बुलेट को रख देती है। हमें ये नहीं दिखाया गया कि थेल की मॉम ने थेल को मारा या नहीं। हालांकि थेल की मॉम ने हॉस्पिटल में थेल से माफी मांगी थी, जिससे हमें ऐसा लगता है कि थेल की मॉम ने थेल को मार दिया होगा। लेकिन घर पर वो तस्वीर के सामने चांदी की बुलेट को रखती है, जिससे ऐसा भी लगता है कि वो अपनी बेटी थेल को नहीं मार पाई। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।